लूका 15 यीशु द्वारा बताए गए 3 दृष्टांतों का परिचय देता है। खोई हुई भेड़, खोया हुआ सिक्का और खोया हुआ पुत्र। ये कुछ खोए हुओं को खोजने के बारे में कहानियां हैं। पहला एक जानवर है, दूसरा वस्तु है और तीसरा एक व्यक्ति है। इन सभी को कहा जा सकता है कि वे खो गए हैं, लेकिन जो खो गया है उसका विवरण और इसे खोजने के तरीके प्रत्येक मामले के लिए अलग अलग हैं। यीशु क्यों खोई हुई बातों के बारे में इस तरह बात करते हैं और 3 बार दोहराते हैं? बाइबल के पाठ के पद 1 से 3 में हम आज पढ़ते हैं। हम देख सकते हैं कि क्यों यीशु ने सुसमाचार का प्रचार करते हुए पूरे इस्राएल में यात्रा की। उसने लोगों की बीमारियों को चंगा किया, उन लोगों को सांत्वना दी जिनके दिल टूट हुए थे, उन्हें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं के वचनों को सिखाया और घोषणा की कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया था। यीशु ने इन सभी चीजों को स्थिति, शक्ति, लिंग या उम्र के किसी भी भेदभाव के बिना किया। नतीजा, जो लोग पहले वचन सुनना चाहते थे मगर वहां नहीं आ सकते थे, वे यीशु के पास आने लगे। उनमें से एक कर संग्रहकर्ता था, जो एक प्रतिनिधि व्यवसाय था जिसे इस्राएली पापी मानते थे। ये वे लोग थे जिन्होंने इस्राएलियों से कर वसूल किया और उन्हें रोम भेजा। अधिकांश कर संग्रहकर्ताओं ने अपेक्षा से अधिक वसूली किया। उन्होंने इतना अधिक कर वसूल किया कि इस्राएलियों ने बाद में कहा, हम वह भेंट भी नहीं दे सकते जो परमेश्वर को दी जानी चाहिए। इसलिए लोग कर संग्रहकर्ताओं से नफरत करते थे। इसके अलावा रोमन सिक्कों पर रोमन सम्राट का चेहरा था और यहूदियों ने कर संग्रहकर्ताओं को बहिष्कृत कर दिया, जिन्होंने उन पर मानव छवियों के साथ सिक्कों को छुआ, यह कहते हुए कि वे मूर्ति पूजक थे और उन्हें अशुद्ध मानते थे। लेकिन जब हम बाइबल को देखते हैं तो यह दर्ज किया जाता है कि यीशु ने चुंगी लेने वालों के साथ खाया। आमतौर पर हम समान विचारधारा वाले लोगों के साथ खाते हैं, है ना? इस्राएलियों के साथ भी ऐसा ही था। जब उन्होंने जरूरतमंद लोगों को देखा तो उन्होंने उनकी मदद की, लेकिन वे वास्तव में उनके साथ खाने से बचते थे। मगर यीशु ने सभी के साथ खाया, न सिर्फ चुंगी लेने वालों के साथ बल्कि उन लोगों के साथ भी जिन्होंने दूसरे पाप किए थे। उन्होंने हमें अपने उदाहरण के माध्यम से सिखाया कि राहत और दान देना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक साथ भोजन करना और उनके साथ रहना। फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु की इन शिक्षाओं को पूरी तरह से नहीं समझा था। वास्तव में यदि हम लूका का सुसमाचार पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि सभी फरीसी और शास्त्री यीशु से घृणा नहीं करते थे। इसके बजाय उनमें से कुछ ने सोचा कि यीशु जैसे व्यक्ति को केवल उनके जैसे लोगों से मिलना और भोजन करना चाहिए जो कानून को अच्छी तरह से मानते हैं और उच्च स्तर रखते हैं। इसलिए वे यीशु द्वारा चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ भोजन करने से निराश थे। वे यीशु के बारे में दुखी महसूस करते थे और वे कुड़कुड़ाते थे और उससे नाराज होते थे। लूका 15 में यीशु ने कर संग्रहकर्ताओं, पापियों, फरीसियों और शास्त्रियों को 3 दृष्टांतों की शिक्षा दी। उन लोगों के लिए जो ऐसे जीते हैं जैसे कि उन्होंने कभी गलती नहीं की, यीशु ने उन्हें बताया कि वे सभी खोए हुए हैं। और दृष्टांतों के माध्यम से उसने हमें सिखाया कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर वह है जो खोए हुए होने पर भी हमें खोजता है और हमें पाकर असीम रूप से प्रसन्न होता है।